साथियों नमस्कार। खुद से पूछें, क्या आलोचनाओं की आदत के साथ आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। समाज में आलोचना करने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जो जन सामान्य की सुख सुविधाओं और उनकी भलाई करने में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। आलोचनाओं की तरफ जिस किसी ने भी मुड़कर देखा, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि पग पग पर जटिलताएं खड़ी हैं। उन्हीं में उलझ कर रह जाएंगे। हाथी जब चलता है तो सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है। आप अपने आत्मबल को जगाकर हाथी जैसे शक्तिशाली हो सकते हैं। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। क्या आप आलोचनाओं की आदत के साथ रहकर अपनी शक्तियों की खोज कर पाएंगे? संभवतः नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, सहारे तो सहारे हैं, किसी दिन टूट जाएंगे। किनारे तो किनारे हैं, किसी दिन छूट जाएंगे। ये साथ देने वाले हमारा साथ नहीं दे सकते। कब तक साथ देंगे? हमारी भुजाएं, हमारा आत्मबल, हमारे पांव यदि ठीक हैं तो हम चल सकते हैं। हमारी आंखें ठीक हैं तो हम दूर का दृश्य देख सकते हैं। ध्यान रखें, हमारा शरीर साथ देता है तो ही हमारे सभी सहयोगी बन सकते हैं। हमारे अंदर यदि आत्मबल है और हम आगे की पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, तो आप सही मानना कि आपके साथ साथ भीड़ चलने लगेगी। एक बार की बात है कि विद्यालय के विद्यार्थियों में एक विषय पर बहस छिड़ गई कि क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान, सत्य, विवेक अथवा संयम। सब अपनी अपनी जिज्ञासा लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, बेटा, इनमें से किसी का एकांगी महत्व नहीं है। ज्ञान के सहारे मनुष्य दूसरों को सत्य पथ दिखा सकता है। सत्य के सहारे स्वयं तथा दूसरों को शांति दे पाता है। विवेक के सहारे सुखी बनता है, सुख प्रदान करता है, और संयम बरतने पर दीर्घजीवी होता है तथा समस्त संपदाओं का उपयोग कर पाता है। आप जो भी उम्मीद करते हैं उसे पा लेते हैं। प्रश्न केवल यह है कि आप क्या चाहते हैं और आप अपने आप से क्या आशा करते हैं। उद्देश्य एक चुंबक की तरह है, वे हमें अपनी ओर खींचते हैं। वे एक वायदा है पूरा करने के लिए
वे हमारे अंतर्मन को कार्य में लगा देते हैं। अंतर्मन भ्रामक भी हो सकता है। यदि हम कुछ और भी भय पाले हुए हैं, अंतर्मन भ्रामक भी हो सकता है यदि हम कुछ और भी भय पाले हुए हैं। अंतर्मन जब यह समझ ले कि हमारे और बहाने नहीं चल सकते हैं, तो वह हमारे लक्ष्य भुलवा सकता है। जैसे ही आप एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उसे लिख अवश्य लेना चाहिए। उद्देश्य को लिखना दूसरी क्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि हमने कार्य किया है और यह स्थायी कार्य है। जब हम अपने उद्देश्य को लिखते हैं, तो हम अपनी संपूर्ण बुद्धि को अगला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध कर देते हैं। यदि हमने किसी उद्देश्य को कभी सोचा है, शायद जोर से फुसफुसाया है, तो उसे भुला देना या उसकी अनदेखी कर देना बहुत आसान है। परंतु जिस उद्देश्य को आपने लिख लिया है, उसके प्रति ऐसा करना बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत सारे उद्देश्यों को लिखने के लिए 3 अच्छे कारण हैं। नंबर 1, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। मुर्गी के अंडे से बच्चा पैदा होने में 21 दिन, मुर्गी के अंडे से बच्चा पैदा होने में 21 दिन, मानव भ्रूण को 9 महीने और हाथी के बच्चे को 2 साल लगते हैं। उद्देश्य भी कुछ ऐसे ही हैं। कुछ शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं और कुछ कई साल लग जाते हैं। नंबर 2, यदि आपने केवल नई नौकरी पाने का लक्ष्य रखा है, तो उसे प्राप्त करते ही वह लक्ष्य अर्थहीन हो जाता है। जब हम बहुत से लक्ष्य लिखते हैं, तो कुछ के प्राप्त हो जाने के बाद हमारे अंतर्मन को कार्य में लगाए रखने के लिए और भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। संसार का नियम ही प्रचुरता है, क्योंकि आप वह हर चीज पा सकते हैं जिसे सचमुच पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप काम करने के इच्छुक हैं। तो काम पर राजी क्यों हो? तो कम पर राजी क्यों हो? प्रिय साथियों, राजेंद्र बलहाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।